नमस्कार, मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। हेल्थ वेल्थ के कोरोना अपडेट में आपका स्वागत है। देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए कि इस दौरान यदि कोई ऐसा कोरोना संक्रमित व्यक्ति जिसे मालूम नहीं है कि उसे कोरोना संक्रमण है और वो किसी झोला छाप डॉक्टर के पास इलाज के लिए पहुंच जाता है तो उसका क्या हाल होगा। अव्वल तो उसका टेस्ट ही नहीं हो पाएगा, दूसरी बात उसे जो दवाएं दी जाएंगी उससे उसका इलाज भी सही तरह से नहीं हो पाएगा और ऐसे में वो अन्य लोगों को भी इसका संक्रमण फैलाता रहेगा। लेकिन ऐसा हो रहा है और ये हो रहा है राजधानी दिल्ली में। तो आज इस वीडियो में हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला ये कि किस तरह से झोला छाप डॉक्टरों की वजह से कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है, और दूसरी समस्या ये जिससे पूरे देश की जनता दो चार हो रही है वो ये है कि इस दौरान नॉन कोविड मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा, मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही, तो इसका आखिर क्या उपाय है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो वीडियो जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से दिल्ली में अब भी झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक खुली हुई हैं। कौन से डॉक्टर है? पर्ची दिखाओ, पर्ची दिखाओ, पर्ची दिखाओ। ये सर, ये जो पर्ची पे दवाई लिखी है ना, नहीं, डॉक्टर की पर्ची दिखाओ। डॉक्टर की पर्ची कहाँ है? यही है सर, ये डॉक्टर की लिखी हुई है, वही दवाई दे रहे हैं। स्टैम्प कहाँ है सर? ये पर्ची खाली ऐसी बनती है। ये सर सारी पर्ची है, ये डेट बाई है, जिनकी पर्ची पे दवाई। डॉक्टर साहब की पर्ची दिखाओ। ये कौन है? ये सर डॉक्टर साहब। ये कौन है? कंपाउंडर। इधर आओ, जो पर्ची पे डॉक्टर दवाई। डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर राकेश है। क्या है वो डॉक्टर? कौन से डॉक्टर है? BMS। पर्ची दवाई लेने आए हो? दिखाया किसको आपने कल? पर्ची दिखाओगे आप? पर्ची कहाँ है? पर्ची इधर ही रख जाते हैं। कहाँ है पर्ची? इनकी पर्ची कहाँ है? एक सेकंड, कल की मोनू 233 सर, ये पर्ची है। अब इसके हिसाब से यही दवाई देगी आपके डॉक्टर साहब जो हैं वो BMS हैं, और आप कौन सी दवा दे रहे हो इसको? सर ये जो दवाई कौन सी दवाई है सर? जो PCM क्या लिखा है इसमें सर? डायरी फाइलिंग है खांसी की, और इसके वो CPM PCM, डायरी फाइलिंग CPM PCM और ब्रोम हाफ फ्री। अच्छा, आज की डेट बताओ, रखो यहाँ पे। अभी तो आप कहते हैं BMS है, ये तो BUMS है। BUMS। ये वीडियो है दिल्ली के इंद्रपुरी के बुधनगर इलाके का। ये एक हॉटस्पॉट है और यहाँ पर दिल्ली सरकार की कोरोना अवेयरनेस टीम पहुंची हुई थी। नोडल ऑफिसर ने देखा कि एक क्लिनिक खुली हुई है। जब वहां जाकर देखा तो वहां के मरीजों को डेरिफाइलिन और पैरासीटामोल जैसी दवाइयां दी जा रही थीं। ये दवाइयां बुखार और सांस फूलने पर दी जाती हैं। ये एलोपैथी में दी जाती हैं दवाइयां। और जबकि ये जो क्लिनिक था वो तथाकथित एक ऐसे डॉक्टर का था जो कि अपने आप को यूनानी पद्धति से प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर कहता था। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी डिग्री क्या है तो उसने कहा जी मैं कंपाउंडर हूँ और मेरे डॉक्टर साहब आज नहीं आए हैं। उससे कार्ड मांगा तो उसने एक RK शर्मा नाम के डॉक्टर का कार्ड दिया जिसपे BUMS की डिग्री लिखी हुई थी, और वो व्यक्ति हर मरीज को डेरिफाइलिन की दवाई दे रहा था, CPM दवाई दे रहा था। डेरिफाइलिन की दवाई जिन लोगों को सांस की तकलीफ होती है, दमे की, ब्रोंकाइटिस या किसी और वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से अगर सांस की तकलीफ हो तो उनको दी जाती है। आज कोरोना के अंदर मेन सिम्टम्स अगर सांस की तकलीफ है तो उसको फौरन अस्पताल में रेफर करना चाहिए। ये व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं कर रहा था और दवाइयां दे रहा था। मामला बेहद गंभीर था क्योंकि पाया गया कि हो सकता है कि हॉटस्पॉट होने की वजह से यहाँ कई कोरोना संक्रमित मरीज भी पहुंचे हों जिन्हें दवा देकर अस्पताल भेजने की बजाय घर भेज दिया गया हो। ऐसे में इलाके के SDM ने इस तथाकथित डॉक्टर को पूरे पेपर्स के साथ तलब किया, लेकिन उसके पास कोई भी डिग्री नहीं थी। अब इस डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। ना तो वो दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद से रजिस्टर्ड थे, ना दिल्ली मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड थे, ना कि होम्योपैथी बोर्ड से रजिस्टर्ड थे। तो SDM साहब ने जब वहाँ पे दवाइयों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये दवाई इस तरह की वो देता रहा है। इसके बाद SDM साहब ने इसके ऊपर एक केस रजिस्टर करा है जो कि FIR नंबर 0271 है, पुलिस स्टेशन इंद्रपुरी में रजिस्टर्ड है, जिसके जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक डिजीज एक्ट व दिल्ली मेडिकल काउंसिल की सेक्शन 27 के अंतर्गत इसमें केस रजिस्टर करा गया है। दिल्ली में करीब 30,000 झोला छाप डॉक्टर्स हैं जो कि आए दिन मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करते रहते हैं। मेडिकल एसोसिएशंस लगातार इन पर रोक लगाने की मांग करती आई हैं। अब एक बार फिर इस मांग ने जोर पकड़ लिया है। हमारी सरकार से डिमांड है कि ये सिर्फ इंदरपुरे के इलाके के SDM के द्वारा नहीं, पूरे दिल्ली के SDM और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ऑर्डर किया जाना चाहिए कि कोई भी झोला छाप डॉक्टर जिसके पास डिग्री नहीं है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। प्राइवेट क्लिनिक और पर्टिकुलरली स्टैंड अलोन क्लिनिक ऑनर्स और छोटे नर्सिंग होम, छोटे सेटअप्स
वो उसको इकोनॉमिकली चला नहीं पा रहे हैं, वो एक मन में एक भय भी है। और उससे नुकसान क्या हो रहा है कि जो क्वैक्स हैं, जो कि कुछ हद तक कंट्रोल किए जा चुके थे, उन्होंने भी ये केसेस को ट्रीट करना शुरू कर दिया। बड़े सारे एग्जाम्पल सुनने को मिले हैं जहाँ क्वैक्स सांस फूलने का इलाज कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं क्या करना है, तो दे आर एडिंग टू फर्दर कन्फ्यूजन। तो आई वुड से गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लावे जिससे कि स्टैंड अलोन क्लिनिक्स को खोलने में आसानी हो। कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दौरान कोविड और नॉन कोविड दोनों तरह के मरीजों को काफी मुश्किलें आ रही हैं। दरअसल देश के कई हिस्सों में कई अस्पतालों को सील कर दिया गया है क्योंकि कोविड-19 की वजह से यहां संक्रमण फैल गया। चूंकि स्वास्थ्य सुविधाओं की पहले से ही कमी है और कोविड-19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या नॉन कोविड मरीजों के साथ आ रही है। दरअसल देश के ज्यादातर हिस्सों में अभी प्राइवेट क्लिनिक्स बंद हैं, नर्सिंग होम्स बंद हैं क्योंकि इन्हें खतरा है कोरोना संक्रमण का। वहीं दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर जगहों पर कोविड के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ऐसे में यदि कोई नॉन कोविड मरीज अपने इलाज के लिए जाता है तो उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। आज जबकि सारा देश कोविड-19 के मुसीबत से जूझ रहा है, लेकिन हम शायद भूल गए हैं कि हमारे देश में या किसी भी समाज में नॉन कोविड पेशेंट भी होते हैं। अब हमारे यहाँ पिछले 1.5 महीने से अस्पताल बंद हैं, OPDs बंद हैं, और अगर किसी को इमरजेंसी आ रही है इस समय, स्ट्रोक फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़बरदस्त इमरजेंसी है, कार्डियक अरेस्ट किसी को हो रहा है, अब उसको अगर अस्पताल में पहुंचना है, उसके लिए एम्बुलेंस आने को कोई तैयार नहीं है। सभी एम्बुलेंसेस ये सोच रही हैं कि कोई अगर पेशेंट में बुला रहा है तो वो कोविड-19 का ही मरीज़ है। आज के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि शायद अगले 4-5 महीने तक न तो कोई बीमार पड़ना चाहिए और न किसी की मृत्यु होनी चाहिए, लेकिन ये तो संभव नहीं है। हमें कदम उठाने हैं कि हमें जो नॉर्मल स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो शुरू करनी पड़ेंगी। कुछ प्रदेशों ने इसके संदर्भ में स्ट्रिक्ट ऑर्डर भी इशू किए हैं, जिसमें मैं कहूँगा दिल्ली है, बिहार है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है। जो कन्फ्यूज़न प्राइवेट क्लिनिक्स ऑल अक्रॉस इंडिया में है वो ये चल रहा है कि हर राज्य की अपनी एक अलग पॉलिसी है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी सेज डोंट ओपन द क्लिनिक्स। द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब सेज कि इफ़ यू डोंट ओपन द क्लिनिक्स, द स्टैंड अलोन प्राइवेट क्लिनिक्स, देन ही विल अप्लाई एस्मा। दिल्ली में अपने मोहल्ला क्लिनिक्स चल रहे हैं और जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनका कन्फ्यूज़न ये है, अगर वो खोलते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए पहला सोशल डिस्टेंसिंग, क्लिनिक सैनिटाइज करना, डॉक्टर का अपने आप में PPEs में बैठना, प्रोटेक्टिव गियर में बैठना, उसके एक्सपेंसिव पड़ते हैं। प्लस अगर कोई गलती से पेशेंट निकल आता है तो क्लिनिक को दोष दे सकता है। चूंकि एसिम्प्टोमेटिक या बिना लक्षण वाले मरीजों की संख्या भी काफी ज्यादा है, ऐसे में ये जरूरी है कि हर मरीज को कोरोना संक्रमित मानकर ही इलाज किया जाए, यानी जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं वो बाकायदा PPE किट पहनकर इलाज करें। लेकिन देश में इस समय PPE किट्स की कमी है और यही वजह है कि ज्यादातर डॉक्टर्स भी अपने क्लिनिक्स खोलने से डर रहे हैं। नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए एक सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम जो कि बहुत अच्छा था, दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में, साउदर्न स्टेट्स में एक अच्छा सिस्टम चल रहा था, वो काफ़ी हद तक टूटा पड़ा है। धीरे धीरे अब लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है, तो धीरे धीरे ये चीज़ संभलनी चाहिए। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल हेल्थ वेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।